तो अपन क्लास 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में अपन सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो मीनिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में अपन क्या देखेंगे, फूड कंटेनिंग सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। यानी जो भी फूड कंटेन सब्सटेंसेज है, अगर वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। ओके ओके, इससे पहले जस्ट इसका इंट्रोडक्शन भी अपन को गिवन है। ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बेसिक प्रोसेसेस, जैसे हो सकता है सच एज रेस्पिरेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन भी है ना। ये सारी प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है टू मेंटेन लाइफ। फॉर कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड डेली सप्लाई ऑफ energy which is provided by food consumed by them. This is called nutrients. Okay, समझ में आ गया? यानी फूड कंटेनिंग सब्सटेंस। भूल गया तो अभी साथ के साथ कर लो। मार किया मम्मी सब लंच किया था। तो फूड कंटेन सब्सटेंसेस जो भी होंगे दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट ऑफ द बॉडी, दिस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड। अब अपन देखेंगे वही न्यूट्रिशन, अपन ने न्यूट्रिएंट्स देख लिए। अब व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन देखेंगे तो न्यूट्रिशन का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइज्ड बाय बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। यानी प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड टेक करने की प्रोसेस बाय जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म फूड अलग अलग पैटर्न में लेते हैं, और इट्स यूटिलाइज बाय बॉडी इज नोन एज, और वो जो फूड लेते हैं उसको बॉडी के थ्रू क्या करते हैं, यूटिलाइज यानी काम में लेते हैं, वही क्या कहलाता है हमारा वेरी गुड। और हम देखेंगे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने काइंड्स का है, कितने तरीके का है मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक जो अब खुद से ही अपना फूड, हेटेरोट्रॉपिक में जो डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे और पर। से। हाँ, तो हम लर्न किया था, ये मुझे याद था। देखो, तो हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट में ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन करते हैं वो कौन करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं सेप्रोफाइट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, और पैरासाइट में भी डिवीजन है दो तरीके का, फर्स्ट पार्शियल पैरासाइट और टोटल पैरासाइट। तो सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? यानी सेल्फ, ट्रॉप्स यानी नरिशमेंट, यानी सेल्फ का खुद का न्यूट्रिशन नरिशमेंट खुद कर पाए, वो ऑटोट्रॉप होंगे। तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे गिवन है अपन को जो प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से प्लांट अपना फूड खुद से बना लेते हैं, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑल green plants and some bacteria are able to prepare their own food are known as autotrophs. Okay, अब है हमारा heterotropic nutrition। तो what is the meaning of heteros? यानी other, और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, अपने नरिशमेंट के लिए अदर पर डिपेंडेंट है, तो वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हाँ, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा अपना। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। लास्ट है, हिंदी लास्ट है ना, उसको 31 को आई थिंक है ना, फर्स्ट को चेंज हो गया, 31 को बंगाली है। ओके, तो कौन कौन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं? एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉपिक। ओके, अब अपन देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल स्टडी देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपन देखेंगे ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, द सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन leaves as leaves are
द फूड फैक्ट्री ऑफ द Plant. तो अपना क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होगा, हु या व्हाट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स? Leaves and fruit. लीव्स आर फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स. तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. तो यहाँ पर अपना अब नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस गिवन है पूरा डिटेल में विथ रिएक्शन. तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या निकल कर आएगा? Photosynthesis, the process by which the green plants can produce their own food and energy using carbon dioxide and water in presence of the sunlight is known as photosynthesis. हाँ, वेरी गुड. तो तुमने बोला द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड एनर्जी. using sunlight, energy using carbon dioxide and water in the presence of sunlight is known as photosynthesis. यहाँ पर पूरा इमेज भी अपन को गिवन है. ये प्लांट हो गया, ये रूट हो गया, इसकी रूट से वाटर और मिनरल रह रहा है, और लीव्स जो एनवायरनमेंट में CO2 है उसको एब्जॉर्ब करिए, और सनलाइट की प्रेजेंस में जो लीव्स में क्लोरोफिल है वो फूड बना रहा है यहाँ पर, और फूड के साथ साथ वो क्या बना रहा है? ऑक्सीजन भी बना रहा है. तो यहाँ पर अपन को फोटोसिंथेसिस को भी वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है. फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस इज कम्बाइंड. टू कंबाइन, यानी लाइट की प्रेजेंस में कंबाइन होकर फूड का सिंथेसाइज हो रहा, बन रहा है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? CO2 प्लस वाटर का फॉर्मूला H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2. तो CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12 प्लस O2, यानी 6H12 नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. ओके, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई. ओके, इन दिस प्रोसेस अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड एज फूड. द ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड इनटू अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट starch. The starch is stored as food in various part of plant. जो starch बनेगा वो प्लांट की बहुत सारे पार्ट्स में स्टोर होगा. ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, हमने देखा ना अभी ऑक्सीजन भी O2 भी निकल रही है, goes into the air and it utilized by all living organism for their survival. तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया. कैसे करेगा इसका? मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस अपन ने देख ही लिया था वैसे तो, पर यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर अपन को गिवन है कि किस तरीके से वो कंज्यूम होता है प्लांट में. तो फर्स्ट है हमारा वाटर एंड मिनरल्स. तो द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स. प्लांट्स हैव टिश्यू, कौन से? जाइलम, through which mineral and water moves from roots upward to the leaves through stem and branches. यानी कि जो वाटर और मिनरल है वो सॉइल में होते हैं, और सॉइल से जो हमारी प्लांट की रूट है वो एब्जॉर्ब करेगी, और कौन से टिश्यू के थ्रू एब्जॉर्ब? जाइलम के थ्रू. वो रूट से पूरा लीव्स या स्टेम और ब्रांच तक ये सारा नरिशमेंट पहुंच जाएगा. तो ये समझ में आ गया आपको. फिर सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एनवायरनमेंट में होती है हमारे, तो कैसे एब्जॉर्ब करती है? इट इज़ टेकन फ्रॉम द एयर बाय द प्लांट्स. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो लीव्स पे जो टाइनी पोर्स है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इन करती है लीव्स में, वो होता है हमारा स्टोमेटा. स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. तो स्टोमेटा जो हमारा होता है वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है. गार्ड जो सेल है उसकी शेप किडनी बीन्स यानी जो राजमा होता है ना वैसी सी होती है. हम लोग को से दिखाया था. द गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. जो गार्ड सेल है उसके थ्रू ही स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग हो पाती है. दीज आर प्रेजेंटेड अबेडेंटली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीव्स. तो हम देखेंगे जो स्टोमेटा है वो हमारी लीव के कौन सी वाली साइड पे ज़्यादा होते हैं? लोअर साइड पे, नीचे वाली साइड पर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द स्टोमेटा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द प्लांट बॉडी. तो जो ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होती है, जो हमारे लिए एकदम असेंशियल है. उसके बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते.
ठीक है, तो वो है। सेकेंड थोड़ा बहुत तो रोक सकते हैं पर इतना नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट से ज़्यादा तो रोकेंगे तो फिर तो भगवान जी के पास पहुंच जाएंगे ना। चलो आपने अब यहाँ पर अपन को लीव का सेक्शन थ्रू अ लीव दिया हुआ है, यहाँ पर लीव का वैसे पूरा दिया हुआ है। देखो एक बार अपन देख लेते हैं, यहाँ ऊपर ये इसकी एपिडर्मिस की सेल्स हो गई, उसके नीचे कौन सी है, जो सेल है उसमें बड़ा सा लार्ज वैक्यूल है यानी खाली स्पेस है, और इसकी साइड में जो ग्रीन डॉट दिए हुए हैं वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो सेल वॉल के दिया हुआ है, और बीच में देखोगे तो कितना सारा एयर स्पेस दिया हुआ है, और जो नीचे वाली साइड है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा, और उसके अगल बगल है हमारी गार्ड सेल। फिर बगल हम लोग की जो क्लास में बैठा वो उसमें दिया हुआ है हम उसे। और ये जो स्टोमेटा है इसका दिया हुआ, तो स्टोमेटा का तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इस तरीके से 2 किडनी बीन्स बना दो, बीच में होल रह गया और आसपास ऐसे इसकी सेल्स ये बना दो, स्टोमेटा मैम ने पहले ही मना कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से जब हमारे इस तरीके से ओपनिंग हो रखी है और यहाँ पर क्लोज हो रखा है, जब गार्ड सेल श्रिंक होती है ना तब स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है, और जब गार्ड सेल फूल जाती है तब हमारा स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ओके, एक्टिविटी को अभी अपन यहाँ पर नहीं करेंगे, अपन तो आगे अपना टॉपिक लेते हैं। अब है अपना थर्ड क्लोरोफिल। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल that helps it is capture light energy from the sun। तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, जो सन के थ्रू जो हमें एनर्जी या लाइट मिलती है उसको क्या करता है, कैप्चर करके रखता है। इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैन नॉट यूज एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। अपना फूड बनाने के लिए जो सन से जो एनर्जी मिलती है उसको यूज़ नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल तो होना चाहिए ही चाहिए। क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन सम नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो, यानी जो कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, तो यानी ग्रीन पिगमेंट का लाइन क्या है, क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल हो गया, और बाकी अदर कलर के पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। चलो उनको देख लेते हैं। लीव्स ऑफ वेरियस कलर, अलग अलग कलर की लीव्स भी होती है तो उनमें भी पिगमेंट होता है, उनका भी नाम देख लेंगे अभी अपन। वैसे यहाँ पे गिवन है अपन को, द लीव्स हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल इन देम, यानी उनमें क्लोरोफिल तो है ही। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन, वॉयलेट एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, यानी जो दूसरे कलर है वो ग्रीन कलर के ऊपर आ जाते हैं। मास्क खुद बोलते हैं ना अपन, एक के ऊपर दूसरे की कवरिंग हो जाना, जैसे हम भी तो मास्क लगाते हैं तो हमारी स्किन पे कोई चीज़ कवर कर लेती है ना, वैसे। सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, यानी जो दूसरे कलर की लीव्स है उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल तो होता है पर उसके ऊपर जो अदर कलर है वो उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। For example, leaves of some plants such as coleus and croton, coleus और croton are multicolored। ये किस कौन से कलर की होती है, मल्टी कलर। ये अपने उसमें भी अपार्टमेंट में भी है नीचे इस तरीके की लीव्स, देखा नहीं। Some pigments other than chlorophylls also absorb light। They are कौन कौन से, अब ये इम्पोर्टेंट है, लव मार्कर दे दो तुम्हारा। क्लोरोफिल का नाम तो पता लग ही गया, ग्रीन पिगमेंट है। उसके अलावा हमारे और कौन कौन से पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल हो गया एक, फिर है कैरोटिनॉइड और है एंथोसाइनिन। ये हैं हमारे एसेसरी पिगमेंट्स। कौन कौन से हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड और एंथोसाइनिन। ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, सनलाइट। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। दिस केमिकल एनर्जी गेट्स स्टोर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड। जो ये केमिकल एनर्जी यानी जो फूड बना है वो एज अ फूड प्लांट में स्टोर रहेगा।
Since all the food of this earth is made by utilizing solar energy, therefore sun is the ultimate source of energy for all living organism. इसीलिए अगर सन नहीं होगा तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, इसलिए सन क्या है, हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये नहीं कि प्लांट के लिए ही है, सभी के लिए है. ठीक है. द सनलाइट इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. That's why it is called photosynthesis. Okay, समझ में आ गया. अब यहाँ पर अपने फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी. तो जो एल्गी होती है ना, वो वाटर में, हाँ, वाटर जो बहुत दिनों से जमा रखा हुआ पानी होता है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, ग्रीन की पिगमेंट्स आ जाते हैं उसका. हाँ. या फिर कई बार बारिश के टाइम में हम हमारी छतों पर या इन पर भी देखते हैं ना, ग्रीन ग्रीन सा जम जाता है, जो चिकना चिकना रखते पैर फिसलता है, वो भी क्या होती है, एल्गी होती है ना. तो अब उसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो हम यहाँ पे क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं. बुक में आपके गिवन है, यू मस्ट हैव सीन पैचेज ऑफ स्लाइमी ग्रीन लेयर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड और लेक और इन अदर स्टेगेंट वाटर बॉडीज, यानी गंदा पानी जमा हुआ पानी होता है ना, उन पर ये ग्रीन कलर के पैचेस जो चिकने चिकने से होते हैं, स्लाइमी, वो होते हैं. ठीक है. दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी. ये देखा भी होता है, हम स्कूल जाते समय क्या था, 2 दिन था. हाँ, बारिश के टाइम में जनरली हो ही जाता है. एल्गी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. इट कंटेन्स chlorophyll which gives them the green color. They can also prepare food by the photosynthesis. Algae are aquatic plants without proper root, stem, leaves, so they absorb carbon dioxide dissolved in water. क्योंकि एल्गी का ना तो प्रॉपर रूट है, ना स्टेम है, ना लीव्स है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व होती है उसको एब्जॉर्ब करता है अलॉन्ग विथ वाटर. वाटर तो मिल ही जाएगा उसको जहाँ पर है, और इसकी बॉडी के थ्रू ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएगी और वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट तो है ही उसके अंदर. अब इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अच्छा, इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्या है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. अगर ये नहीं होगा तो किसी को भी फूड नहीं मिल पाएगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, है ना. दिस प्रोसेस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एनवायरमेंट. थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अस ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. वेरी गुड. अब है हमारे देखो, एक ये नोट के फॉर्म में दिया हुआ है, पर फिर भी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये अलग से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है. देखो क्या है. Photosynthesis takes place mostly in green leaves of plants, but in some plants like cactus. Cactus देखा है, कांटे वाला वो जो प्लांट होता है, स्कूल में है तुम्हारे. It takes place in green fleshy stem. जो ये जो कैक्टस होता है उसका स्टेम कैसा होता है, ग्रीन और फ्लैशी, यानी एकदम गुदगुदा सा ऐसा होता है ना, जैसे एलोवेरा का भी होता है ना, एकदम फ्लफी सा. और हैबिट्स भी रखा था, मुझे तो वो जानने नहीं देता उधर गेम से भी सेलर होके. ओके. एज द लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस. लीव्स किसके में कन्वर्ट हो गए, स्पाइंस में, यानी कांटों में. टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय द ट्रांसपिरेशन. तो जनरली ये बोला जाता है जो कैक्टस होता है ना वो ड्राई एरिया में, यानी डेजर्ट एरिया होता है ना, उनमें होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्लांट जो पानी होता है, वाटर का डेफिशिएंसी होता है, डेजर्ट में होता है ना, तो वहाँ पर अगर जो लीव्स है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर रिलीज़ करेगी तो प्लांट तो सूख ही जाएगा ना. तो वहाँ पर लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती. इसलिए जो वाटर लॉस है वो बहुत कम हो जाता है. वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है और फोटोसिंथेसिस वो अपना कर ही लेते हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है. ठीक है. अब है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कौन कौन से प्लांट सिंथेसाइज करते हैं. फर्स्ट यहाँ पर गिवन है स्टार्च के फॉर्म में, सेकंड है फैट्स के ऑयल के फॉर्म में, थर्ड है प्रोटीन्स के फॉर्म में, और नेक्स्ट है विटामिन्स के फॉर्म में.
फटफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर अपना क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट। फिर अपना हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेंगे। ओके चलो इसको कंप्लीट करते हैं ऑटोट्रॉपिक वाले को। तो कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्लांट सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे किन किन से एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि C6H12O6 होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर है दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन और फैट्स भी यहाँ पर बनेंगे। फर्स्ट है प्लांट्स मेक स्टार्च एज फूड। कैसे, स्टार्च इज स्टोर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स। कहाँ कहाँ स्टोर होता है, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में और सीड्स में। एग्जाम्पल गिवन है, सीड्स ऑफ वीट, राइस हैव अ लॉट ऑफ स्टार्च। जो वीट का हुआ या राइस का सीड होता है, यानी जो हमारे सीरियल्स होते हैं उसमें बहुत अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च रहता है। जो पोटैटोज़ है, हाँ, और पोटैटोज़, कैरेट प्लांट स्टोर अ लॉट ऑफ स्टार्च इन देयर रूट्स। वैसे तो एक्चुअल में देखा जाए तो पोटैटो क्या है, वेजिटेबल तो है, पर वो स्टार्च में भी होता है, रूट नहीं होता, पोटैटो स्टेम होता है, स्टेम होता है। कैरेट तो रूट होती है, पर अनियन भी रूट में आता है। स्टेम ये जिंजर हुआ, टर्मरिक हुआ, पोटैटो हुआ, ये स्टेम होता है, ठीक है। तो इनमें मतलब ये इन्होंने बस ये जनरलाइज कर दिया कि सॉइल के नीचे प्रेजेंट है तो रूट बोल दिया, वैसे एक्चुअल में पोटैटो क्या होता है, स्टेम होता है ना। तो इनमें भी क्या होता है, स्टार्च लार्ज अमाउंट में स्टोर रहता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, प्लांट्स मेक्स फैट्स यानी ऑयल एज फूड। तो सर्टेन प्लांट्स कन्वर्ट द सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज इनटू ऑयल एंड स्टोर देम इन सीड्स। यानी कुछ अपन देखेंगे ग्लूकोज के अलावा अपना सीड कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज इनटू ऑयल एंड स्टोर देम इन सीड्स। सीड्स में ऑयल स्टोर रहता है, जैसे अपन मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। मस्टर्ड ऑयल कहाँ से आता है, मस्टर्ड सीड से निकलता है ना, सीड होता है ना, देखा राई पड़ा था मस्टर्ड सीड्स, रेड इस तरीके का होता है, येलो येलो जो अचार बनाने में डालते हैं ना, येलो येलो कलर की राई जैसा जो होता है ना, वैसा। तुमको क्या पता चलो ठीक है। जैसे देखो अब सीड्स ऑफ सनफ्लावर्स, मस्टर्ड प्लांट contain oil stored in it. Such seeds are called oil seeds. ठीक है, ओके। चलो थर्ड पॉइंट है हमारा, प्लांट्स मेक्स प्रोटीन एज फूड। तो प्रोटीन्स कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर। हमारी एयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 78 है, 72 मतलब 71 है ना, तो क्लास 8 में मैं 78 दिया वाला कितना, ऐसे 71 72 ऐसा है जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। 78% नाइट्रोजन दिया था, 21% ऑक्सीजन दिया था, 1% ऑफ अदर गैसेस था, तो नहीं होगा, मतलब 70 की लाइन में है, हाँ, है ना। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर वो डायरेक्टली प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते कि डायरेक्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, पर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस डायरेक्टली ना, तो दे गेट नाइट्रोजन इन 2 ways। तो 2 तरीके से वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। उसके बाद हिंदी करेगा, एक सेकेंड कंप्लीट तो कर लेंगे बच्चे। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कौन सा वाला बैक्टीरिया, राइजोबियम, बोलो राइजोबियम बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होता है, सॉइल में प्रेजेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में, यानी वाटर में सॉल्युबल घुलने वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। और जब वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा तो जो प्लांट की रूट है वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी ना। तो प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज कंपाउंड अलोंग विथ वाटर।
तो कितना इजी वे में प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल गया, किसकी हेल्प के थ्रू, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। सेकंड पॉइंट इसमें है फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। तो फार्मर्स जो फर्टिलाइज़र होते हैं लाइक यूरिया हो गया, इस तरीके के जो फर्टिलाइज़र होता है वो सॉइल में डाल देते हैं, तो सॉइल में वो घुल जाता है और पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट में। ओके, ये 2 पैटर्न हो गए। हमारा फोर्थ है यहाँ पर प्लांट्स मेक विटामिन्स। प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ मैनी विटामिन्स। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन C एंड विटामिन E, और कौन सा बचा, विटामिन K। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ मैनी विटामिन्स, विटामिन B9, फॉलिक एसिड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, और जो माउथ अल्सर होता है ना उसमें भी एज अ मेडिसिन फॉलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है। विटामिन C किस में मिलता है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे हमारा हो गया ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उनमें। विटामिन E के कैप्सूल सुने हुए ना, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। मिलता है इसमें, खाने का कौन सा प्रोडक्ट है याद नहीं आ रहा है। कैप्सूल्स भी होते हैं, दवाई भी होता है। हाँ, ग्रीन कलर का कैप्सूल, हाँ, उसको हम लोग स्किन में भी लगा सकते हैं। और विटामिन K, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके क्वेश्चंस अपन देख ही लेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो कल करते हैं।